हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मासूम स्टडी। आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी मेंस 2020 प्रैक्टिस सेट नंबर 11। इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है, आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का क्या है? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला किया गया था। कब किया गया था? मुजफ्फरपुर में। कब? 1925 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट के सर्वप्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे? तो आपको पता ही होगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सर्वप्रथम सदस्य दादा भाई नौरोजी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सती प्रथा को अवैध घोषित किया था, तो ऐसा कौन सा वाइसरॉय था जिन्होंने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था? तो वो है विलियम बेंटिक। कब? 1929, है ना, को सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। आगे देखते हैं। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो ये एक फेमस बुक है हिंद स्वराज। इसके लेखक महात्मा गांधी हैं, एम.के. गांधी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रध्वज उत्तोलन करने वाला सर्वप्रथम भारतीय कौन है? तो राष्ट्रध्वज उत्तोलन करने वाला सर्वप्रथम भारतीय मैडम भिकाजी कामा। कब? 1908 में। एक बेलग्रेड, जर्मनी में था बेलग्रेड नाम का जगह, वहाँ पर इन्होंने पहली बार इसे ध्वज को भारोत्तोलन किया था, इसलिए इसे मदर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया कहते हैं। ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा। और एक पॉइंट ये भी है, ये दादा भाई नौरोजी की ये सेक्रेटरी थी, ठीक, मैडम भिकाजी कामा। और ये झंडा कहाँ फहराया गया था? बेलग्राड, जर्मनी में। ठीक। मोपला आंदोलन हुआ था, तो मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? केरल के मालाबार तट पे। केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? 1921 में, है ना। और मुसियार, ऐसे मोहम्मद मुसियार नामक कोई लोग था, कोई इसका अध्यक्ष था, इसका हेड था इस आंदोलन का, मुसियार नाम है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्र सेना के नायक का विचरण हुआ था, तो आपको पता ही होगा, आईएनए 1943 में किसके द्वारा गठित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। और इस सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। और जब इसका 3 सैनिक पकड़ा गया था, तो उसका वकालत या उसका हाजिरी बोल सकते हैं, वो कहाँ पे हुआ था? दिल्ली द्वारा। 3 ऐसा आईएनए का सोल्जर था जो पकड़ा गया, और उसको क्या बोलते हैं, उसको कोर्ट में पेशी करना बेसिकली बोल सकते हैं, तो दिल्ली में हुआ था, दिल्ली के लाल किले में। ये भी याद रखिएगा। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे? तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? पहले यह जान लीजिए, 1916 लखनऊ समझौता। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। और इसी में क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल, जो नरम दल है और गरम दल है वो एक हुआ था, है ना। और इसी में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक हुआ था। तो इसे 2 पॉइंट याद रखिएगा। 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हुआ था, और कांग्रेस में जो बंटवारा हो गया था, तो वो भी गरम दल और नरम दल, ये भी एक हुआ था। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण निभाया किसने? बाल गंगाधर तिलक। और भी एक आदमी थे, मोहम्मद अली जिन्ना, इनका भी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के एक होने में बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। इस क्वेश्चन का मैक्सिमम लोग टिक मारेगा झांसी की लड़ाई, नहीं, लेकिन नहीं, कल्पी की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कल्पी की लड़ाई में, ये यूपी में ये पड़ता है, और 1957 में ये लड़ाई हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 1857 में शुरू होने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय था, तो आपको पता ही होगा, 1857 में प्रथम विद्यालय जो भारत में शुरू हुआ तो कलकत्ता विश्वविद्यालय हुआ था, है ना। इसके साथ और 3 विश्वविद्यालय और 2 विश्वविद्यालय था, मुंबई, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई, है ना, ये जिसे मद्रास भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित का मिलन कीजिए।
तो इसका मिलान करना है। तो हल्दी घाटी का प्लासी का युद्ध 1957 किन किन के बीच में हुआ था? क्लाइव और सिराजुद्दौला। तो इसका 1 हो जाएगा, ए का 2। फिर बी देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध ये हुआ था अकबर और राणा प्रताप। कब हुआ था? 19 बोल रहा हूँ, ये भी 19 नहीं, ये 1757 है। और ये हो गया था 1576। ठीक। तीसरा तालीकोटा का युद्ध, ये था विजयनगर और साम्राज्य का पतन। ये कब हुआ था? 1665 में। ठीक है। और आखिरी क्या बच गया? प्रथम पानीपत, ये तो पता है 1526, अकबर और इब्राहिम लोदी, है ना। तो इस तरह हम मार सकते हैं, ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, ये इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर 4 था तालीकोटा, सी का 3 और इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, अब याद रखिएगा, मैंने डेट भी सारे के बताया है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले दिया गया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले दिया गया था भगत सिंह द्वारा, है ना। दिल्ली चलो का महत्वपूर्ण आह्वान दिया गया था। तो दिल्ली चलो भी एक नारा ही है। तो ये दिया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। आईएनए के सोल्जर जब सिंगापुर से इंडिया के लिए रवाना हुए थे, तब सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। तो ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है और हर एग्ज़ाम में आता ही है। तो 1917, इससे एक क्वेश्चन यही आता है कि महात्मा गांधी को बिहार में किसने बुलाया? तो राजकुमार शुक्ल ने, है ना। गांधी जी के सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग किया गया था। तो गांधी जी भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का इस्तेमाल किया था चंपारण में। लेकिन ये पूछा है, भारत नहीं पूछा है, बस पूछा है कि सत्याग्रह को हथियार का प्रयोग किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। ठीक ना, इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगर यही पूछता कि सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग भारत में कब किया गया, तब चंपारण होता है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया था। तो कहाँ पर? ये लाहौर अधिवेशन में। ये तो फेमस है, 1929 जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और इसी के तहत 26 जनवरी 1930 में झंडा फहराया गया था पहली बार, है ना, पूर्ण स्वराज की अधिवेशन को, मतलब बात को मानने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। तो होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा कब? 1916 में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने, है ना। कब? 1951। तो इसमें क्या था? भूमि दान करना था, भूदान। तो तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से पहला एक ज़मींदार था जिन्होंने अपना 100 एकड़ ज़मीन दान दे दिया था। तो भूदान आंदोलन शुरू किया गया था विनोबा भावे द्वारा। ठीक। और बाद में 1953 में जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण ने भी इस आंदोलन को ज्वाइन किया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कुख्यात व्यक्ति जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी था। इसकी हत्या किसने की? तो उधम सिंह ने की। कब? 1939 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जलियांवाला बाग कब हुआ था? 1919 में, है ना। ये तो वीवीआई क्वेश्चन है। दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। और दिल्ली कब बनी? 1912 में, ये भी याद रखिएगा आप, है ना। और संवैधानिक दर्जा दिल्ली को कब मिला? 1951 में, है ना। 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो 1952 में क्या हुआ था? लोकसभा के लिए प्रथम आम निर्वाचन हुए थे, है ना। 1951 और 52 बोला जाता है, ऐसे मिलाकर। ठीक है, आप 52 भी याद रखिए। भारत में सिविल सेवा के लिए कौन नियुक्ति करता है? तो सिविल सेवा मतलब यूपीएससी वाला कैंडिडेट, तो उसका राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी है। तो भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी क्या है? महान्यायवादी, जिसे कि क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल, है ना।
मालिका पर, ठीक है, सी। अब भारतीय संविधान में कुल अनुसूची की संख्या है, तो कुल कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची है ना। पहले 10, जब संविधान बना था उस समय 10 थी, फिर बाद में 11वां और 12वां जुड़ा, 11वां पंचायत के से और 12वां नगर निगम से। ठीक है दोस्तों, अब याद रखिएगा 12 अनुसूची है। संविधान भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। सबसे लंबा टर्म इनका रहा था एज ए प्रेसिडेंट। भारत एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे। भारत के ऐसे कौन से प्रेसिडेंट हैं जो निर्विरोध चुने गए थे, मतलब इनके अपोजिशन में कोई, इसके अपोजिट कोई खड़ा नहीं हुआ था। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। संविधान में भारत की व्याख्या है, तो भारत की व्याख्या क्या है? राज्यों के संघ के रूप में, जिसे आर्टिकल 1 कहते हैं, है ना, संघ, राज्यों का संघ। शक्ति पृथक्करण एक महत्वपूर्ण लक्षण है, तो किसका लक्षण है? शक्ति पृथक्करण, संसदीय सरकार का। शक्ति पृथक्करण महत्वपूर्ण लक्षण है संसदीय सरकार का। क्वेश्चन नंबर 29, प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद सभी सदस्य हैं, तो सभी राष्ट्र विकास परिषद के सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री सभी राष्ट्र विकास परिषद के सदस्य होते हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने के निष्पत्ति करता है? तो ये दल बदल कानून इसको कहते हैं, है ना। तो 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1885 में, है ना। दल बदल कानून भी कहते हैं। और अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 10 में दल बदल कानून को बताया गया है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन भूमिबद्ध है? तो भूमिबद्ध मतलब भूमि से घिरा हुआ। तो ऐसा कौन सा राज्य है जो भूमि से घिरा हुआ है? तो गुजरात तो है ही, ओशियन से जुड़ा हुआ, तो ये नहीं होगा। केरल भी है ही, गुजरात क्या बोलता है उसको, अरेबियन सी। और केरल भी अरेबियन सी से जुड़ा हुआ है। बिहार और पश्चिम बंगाल, तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सभी से, मतलब सभी तरह से भूमिबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दमन और दीव को कौन अलग करता है? तो दमन और दीव को कौन अलग करता है? खंबात की खाड़ी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन भारत से होकर गुजरती है? तो आपको पता ही होगा, कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन है? गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, 8 आप स्टेट का नाम याद रखिएगा, मतलब हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारत की जलवायु है, तो भारत की जलवायु कैसे है? उष्ण कटिबंध, इसको क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय जलवायु है भारत की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विंध्या पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है? तो विंध्या पर्वत के अवशिष्ट पर्वत से, जैसे कि रेसिडुअल, इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेसिडुअल माउंटेन। इसका कुछ और, विंध्या, अरावली, सतपुड़ा, ये सब एग्जाम्पल है रेसिडुअल माउंटेन का। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के हमारे सेट में इतना ही क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।